हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जो कि कोई भी बिगनर अगर मार्केट में एंटर करना चाहता है तो उसके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं दैट हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन फॉरेक्स मार्केट। तो उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। तो शुरू करते हैं। ठीक है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करना बिगनर के लिए मुश्किल तो हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास सही रोड मैप हो तो आप अपना ट्रेडिंग जर्नी इफेक्टिवली स्टार्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको सिंपल और क्लियर स्टेप्स देने वाले हैं जिससे आप फॉरेक्स मार्केट में कॉन्फिडेंट और इन्फॉर्म्ड शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टेप वन जो कि बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग समझना जरूरी है। फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज एक ग्लोबल मार्केट है जहां करेंसी बाय और सेल होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको लगता है कि यूएसडी यानी यूएस डॉलर की वैल्यू यूरो के सामने बढ़ने वाली है तो आप यूएसडी बाय करेंगे और यूरो को सेल करेंगे। ओके। तो स्टेप टू है, सेकंड वन है लर्न द बेसिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में कुछ बेसिक्स टर्म्स जो कि समझना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि पिप्स। ओके। पिप्स के बारे में आपने सुना होगा बहुत बार। ठीक है। पिप्स 100 पिप्स बुक करा है मैंने या फिर 100 पिप्स का मुझे लॉस हुआ है। ठीक है। तो ये पिप्स एक स्मॉल प्राइस मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके। जैसे इंडियन मार्केट में जैसे क्या होता है, जैसे सपोज आपने 5 रुपए की कोई चीज ली। ठीक है। तो वो 7 रुपए होती है, 8 रुपए होती है, वहां पॉइंट नहीं होता। ये जो पिप्स होता है वो बेसिकली एक पॉइंट है। ठीक है। जो दूसरी चीज है वो है लेवरेज। ठीक है। लेवरेज भी आपने सुना होगा, इंडियन मार्केट में पहले था, होता था, लेकिन अब इंडियन मार्केट में नहीं होता। कोई कोई ब्रोकर है जो देता है, लेकिन फॉरेक्स में आपको इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है जिसमें आप लेवरेज यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो लेवरेज से आप ज्यादा ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप 1000 रुपये यूज कर रहे हैं, सपोज करो आपके अकाउंट में 1000 रुपये है। ठीक है। उसका 10x, 20x, 50x, कोई कोई ब्रोकर ऐसे हैं जो 2000x तक भी देते हैं। लेकिन लेवरेज को प्रॉपरली यूज करना एक अपने आप में एक प्रोसेस है। ठीक है। तो लेवरेज को कम से कम यूज करना चाहिए, जैसे कि मैं 200x या कभी कभी मैं 500x यूज करता हूँ, लेकिन वो मेरा कैपिटल उतना होता है। ठीक है। तो कैपिटल जितना हो उसके हिसाब से आप अपने लेवरेज को डिवाइड कर लीजिए। ठीक है। अगर आप नए हैं मार्केट में तो आपको बहुत जितना कम लेवरेज आप लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है। तो तीसरी चीज इसमें है स्प्रेड। ठीक है। अब स्प्रेड क्या होता है? ठीक है। बाय और सेल प्राइस के बीच का डिफरेंस को स्प्रेड कहते हैं। ठीक है। तो ये हर ब्रोकर का अलग अलग होता है। ठीक है। तो आप कोई भी जो ब्रोकर यूज करते हैं उसमें टर्म एंड कंडीशन में सब कुछ लिखा होता है। इसकी बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर हम जो सीरीज बना रहे हैं हम उसमें ये कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बेसिक है, जब आप एक ट्रेडिंग सीख लेते हैं, सीखने के बाद आपको क्या एक ब्रोकर चाहिए होता है। ठीक है। तो एक रिलायबल ब्रोकर चूज करना इंपॉर्टेंट है जो बिगनर के लिए फ्रेंडली हो और रेगुलेशन फॉलो करता हो। एग्जाम्पल, अगर ब्रोकर ब्रोकर लो स्प्रेड और अच्छे टूल्स ऑफर करता है तो बिगनर के लिए ट्रेडिंग करना आसान हो जाता है। ठीक है। तो आप हमेशा एक चीज और चेक करना है आपको कि जो भी ब्रोकर है वो रेगुलेटेड बाय बॉडीज लाइक SEC और FCA, इससे वो अप्रूव्ड हो, ताकि कल को क्यों क्यों होता क्या है कि आज की डेट में बहुत सारे ब्रोकर्स आ रहे हैं मार्केट में। ठीक है। अब वो क्या पता वो SC से अप्रूव्ड है या FCA से अप्रूव है कि नहीं है। ठीक है। तो अगर वो नहीं होंगे तो कल को आपका जो पैसा है वो सिक्योर नहीं है। ठीक है। तो आप मार्केट में एंटर करने से पहले ही आप अपना लॉस कर जाएंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये आप अपना होमवर्क करके आप कर लीजिएगा। जैसे
मैं पर्सनली एक्सनेस यूज़ करता हूँ, ठीक है, डेल्टा कॉप यूज़ करता हूँ, एक दो और हैं वो अभी मैंने यूज़ नहीं करे हैं लेकिन अच्छे हैं वो लोग, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे सबसे अच्छा मतलब वर्ल्ड का सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म माना जाता है क्रिप्टो करेंसीज के लिए वो है बाइनांस, ठीक है, जो कि चाइना की या जापान की कंपनी है। बहुत अच्छा उसका प्लेटफॉर्म है और कभी भी आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है जहाँ पे लगा हो कि लोगों के पैसे डूबे हों, ठीक है। तो इसलिए एक अच्छा ब्रोकर चूज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फोर्थ वन है स्टार्ट विद अ डेमो अकाउंट, ठीक है। अब ये डेमो अकाउंट क्यों है, ठीक है, तो इसको ऐसे समझते हैं। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करना एक सेफ ऑप्शन है, ठीक है। डेमो अकाउंट से आप रियल मनी को रिस्क किए बिना मार्केट ट्रेंड्स, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को समझ सकते हैं, ठीक है। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि आप एक तो टेस्ट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज, ठीक है। दूसरा, आपको एक एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। एक्सपीरियंस इन द सेंस ये होगा कि सी कैंडल स्टिक्स कैसे वर्क करते हैं, राइट, और मार्केट कब बाउंस करता है, कब मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है, कब मार्केट में डिमांड सप्लाई काम करता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप इससे सीख सकते हैं। लेकिन आप अपने ट्रेडिंग सिर्फ डेमो अकाउंट से ट्रेड करके आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक ट्रेडर बन गया, या फिर आप डेमो अकाउंट 2 4 5 महीने यूज करके आप एक बड़ा अमाउंट लेके आ जाएं और बोले कि मैं सक्सेसफुल ट्रेडर बन गया, तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इमोशन नहीं है, इसमें साइकोलॉजी नहीं है, इसमें आपका पैसा नहीं है, तो आपको फर्क नहीं पड़ता। तो ट्रेडिंग में अभी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें साइकोलॉजी के ऊपर होगी और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर होगी, तो उसमें हम उसको कवर करेंगे कि साइकोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ट्रेडर के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ है। डेमो इज जस्ट फॉर कि आप एक मतलब आपको ट्रेड लगाना आ गया, प्लेस करना आ गया, आपको कुछ जैसे कुछ स्ट्रैटेजी है, जैसे हमारी स्ट्रैटेजी है 45 EMA 15 EMA, ठीक है, उसको टेस्ट करना, ठीक है। आप वो सारी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ स्टेप्स है डेवलप अ सिंपल स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब एक सिंपल स्ट्रैटेजी के साथ शुरू करें, ओके, जिसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स क्लियर हो। एग्जाम्पल के लिए आप मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी यूज कर पर आप ट्रेंड लाइन को देखकर डिसीजन लेते हैं। स्टार्ट सिंपल, मतलब जितना सिंपल हो सकता है आप उतना उतना सिंपल करिए ट्रेडिंग को, ठीक है। ट्रेडिंग जितना सिंपल होगा, ठीक है, उतना ही प्रॉफिटेबल होगा और उतना ही आपका माइंड शार्प रहेगा। जब आपका माइंड शार्प रहेगा तो आप एक अच्छे माइंडसेट के साथ अपना एक स्ट्रैटेजी बना के आप अपना ट्रेड पंच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ मतलब हर एक ट्रेडर को ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए कि मल्टीपल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे ट्रेड करना है, मुझे वहाँ पे ट्रेड करना है। मुझे एक सिंपल सिंपल स्ट्रैटेजी जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो सिक्स्थ पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट, ओके। फॉरेक्स मार्केट में रिस्क हाई है, इसीलिए अपने ट्रेड्स में स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क कंट्रोल में रखने के लिए 1:2, ठीक है, 1:5, 1:2 रूल्स जो है वो बहुत सक्सेसफुल है। पुराने लोग हैं जो ट्रेडर हैं, जो अच्छे ट्रेडर हैं, जो कहते हैं कि 1:2 रूल जो है वो बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ लूजिंग मनी, लूजिंग ट्रेड में, ठीक है। तो रूल यूज करें, ठीक है, यानी सिर्फ मतलब 10 से 20 रुपए का रिस्क पर ट्रेड, अगर आप 1000 का ट्रेड ले रहे हैं तो, ठीक है। तो ये आपको एक रूल अपना बनाना है, ठीक है। और जब रिस्क मैनेजमेंट की बात आती है ना, तो रिस्क मैनेजमेंट एक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, ओके। तो रिस्क मैनेजमेंट हर एक चीज़ तो हम इसमें कवर अप नहीं कर सकते, उसका भी हम सीरीज में जब हम लेके आएंगे तो उसको उसमें रिस्क मैनेजमेंट वाले टॉपिक में हम लोग इसको कवर अप करेंगे, ठीक है। ये एक बड़ा टॉपिक है। तो इसमें मैं सिंपल एक आपको बता देता हूँ कि सपोज करो आप एक ट्रेड पंच करने वाले हो अभी, ठीक है। आपको एक आपका सेटअप दिखता है, लेट्स से कि आपका वहाँ पे एक मूविंग एवरेज आपने लगा रखा है और आपको वहाँ पे एक सेटअप दिखता है बाइंग साइड पे, ठीक है, गोल्ड पे आप बाइंग करना चाहते हो, ठीक है। अब उस गोल्ड पे बाइंग करने से पहले आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद आप उसमें प्रॉफिट कितना बुक करना चाहते हो, ओके। उसके बाद आप
उसमें लॉस कितना लेना चाहते हो वो आपके माइंड में पहले होना चाहिए। ट्रेड पंच करने से पहले आपके वो माइंड में होना चाहिए कि मैं इस ट्रेड में ये 10 रुपए का लॉस लेने वाला हूं और 20 रुपए का प्रॉफिट लेने वाला हूं। ठीक है, तो इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट में क्वांटिटी भी आती है, जैसे मैंने आपको बताया। अब ऐसा है कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए है, आपकी कैपेसिटी है कि मैं 10 गोल्ड खरीद लूँ। ठीक है, आपने 10 गोल्ड खरीदा और अगर 2 3 4 पिप्स भी नीचे आया, 5 10 पिप्स भी नीचे आया, तो आपका जो रिस्क है वो बहुत दिखना शुरू हो जाएगा। तो उसमें आपको उस हिसाब से अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि मुझे इसमें इतना लॉस लेना है और इतना मुझे प्रॉफिट लेना है। ठीक है, तो अब आते हैं 7th पॉइंट पे। 7th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैं अपने हर वीडियोस में बोलता हूँ। ठीक है, जो मुझे पर्सनली फर्क पड़ा है इसका। ठीक है, ये है मेंटोर एंड लर्न फ्रॉम ईच ट्रेड। ठीक है, तो अपने ट्रेड का रिकॉर्ड रखना, रेगुलर उन्हें रिव्यू करें। इससे आप अपने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करके इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर आपका कोई ट्रेड लॉस में गया, ठीक है, तो समझने की कोशिश करें कि ये गलती क्या थी, किस वजह से ये हुआ है। ठीक है, अगर आप ये समझ गए ना कि मेरा जो लॉस हुआ है वो किस वजह से हुआ है, तो आप आधी जंग जीत चुके हैं। ठीक है, दूसरा दूसरा मैं बात कर रहा था मेंटोर की। ठीक है, मेंटोर क्यों जरूरी है एक ट्रेडर के लिए, एक नए ट्रेडर के लिए तो बहुत जरूरी है एक मेंटोर। मेंटोर इसलिए जरूरी है कि अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका एक ट्रेड में लॉस हो गया, ठीक है, अब आपने उसको रिव्यू भी कर लिया। ठीक है, लेकिन अब आपका उस लॉस को लेके ना बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि मैंने ये सेटअप पे नहीं लिया था, मैंने ये जल्दी पंच कर लिया था, मैंने इसमें प्रॉपर रिस्क एंड रिवार्ड नहीं देखा था ट्रेड करने से पहले। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्केट गलत हो गई थी। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी। लेकिन जब आपका मेंटोर आपके साथ बात करने वाला नहीं होगा कोई, तब तक आप इसको आइडेंटिफाई और रेक्टिफाई नहीं कर सकते। इसीलिए एक मेंटोर की जरूरत है। ठीक है, तो मेंटोर जब भी आप कोई सीख के आते हैं ट्रेडिंग, चाहे वो इंडियन मार्केट हो चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, तो आपको एक मेंटोर रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप रोज़ से आज आप 3 ट्रेड करते हैं, किसी भी कमोडिटी में करते हैं या फिर स्टॉक्स में करते हैं, तो उसमें जो भी लॉस प्रॉफिट होता है वो आप लिखते हैं अपनी एक जर्नल में, और उसके बाद आप अपने मेंटोर के साथ बात करें। ठीक है, उनसे बात करें, जो एक्सपीरियंस्ड होगा वो बताएगा आपको कि आपने ये गलती करी थी और आपने ये सही किया था इसलिए आपको प्रॉफिट हुआ, ये आपने गलत किया था इसलिए आपका ये नुकसान हुआ, ये आपने सही करा था लेकिन फिर भी आपका एसएल हुआ। ठीक है, तो मार्केट में एसएल हो गई, ऐसा तो नहीं है कि कोई 100% सही है। ठीक है, तो समटाइम क्या होता है कि लेट्स से आपने एक लॉस का कैपेसिटी रखा हुआ है 1000, आपका लॉस हो गया 3000। तो क्या है कि आपका आपका इमोशन खराब हो गया, आपका साइकोलॉजी खराब हो गया, आपका दिमाग खराब हो गया। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या करोगे, आप खुद से बात करोगे, कितने क्वेश्चन कर लोगे खुद से, आप क्या रिव्यू कर लोगे। आप उसके लिए चाहिए आपको एक एक्सपीरियंस्ड मेंटोर, ट्रेडर जिसको एक्सपीरियंस है, आप उससे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो आपको बताएंगे कि आपको ये जो 1000 का आपका लॉस हुआ है, अब ये आपको आज ट्रेड नहीं करना है, वो आपको रोक लगाएंगे। ठीक है, आपको हो सकता है कि वो ये बोले कि आपको 3 दिन ट्रेड नहीं करना, ताकि आपका जो साइकोलॉजी है वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मेंटोर बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी नए लोग मुझसे सीखते हैं या फिर कहीं से सीख के आते हैं, तो अपना वो मेंटोर रखें। मेंटोर बहुत ज़रूरी है, मतलब मेंटोर के बिना कुछ भी नहीं है। गुरु तो चाहिए ही चाहिए आपको। ठीक है, उनसे आप जुड़ के रहिए, ऐसे 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 पर्सन से सीखिए जो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हो, सो दैट आपका जो लॉस होने की जो जर्नी है वो कम हो जाए। लॉस होंगे तब भी होंगे, बट थोड़ा कम होगा, उससे कम होगा। मैंने ऐसे, मेरे बहुत सारे नॉन है ऐसे जिन्होंने एक गुरु रख के, ठीक है, एक अपना मेंटोर रख के ट्रेडिंग जर्नी शुरू किया था और अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, और मैंने ट्रेडिंग बहुत जगह से सीखी, मैंने उनसे ज़्यादा सीखा जब मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, लेकिन मैंने कोई अपना मेंटोर नहीं रखा तो मुझे बहुत लॉस हुआ। ठीक
ठीक है। तो ये गलती मैं नहीं चाहता कि आप लोग करें, ये बहुत लैगिंग है, मतलब ये बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज़ को नहीं समझते। ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ बेसिक स्टेप्स फॉरेक्स ट्रेडिंग में शुरुआत करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे कि मैंने बताया था, पेशेंस और लर्निंग, कीप लर्निंग। ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग एक स्किल है जो टाइम के साथ डेवलप होती है। ठीक है। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, जैसे कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ठीक है, प्रैक्टिस, लर्निंग, मेंटोरशिप। ठीक है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो सीखते रहे। ठीक है। और इसमें सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आप हर ट्रेड से सीखते हैं, हर रोज़ सीखते हैं आप, तो सीखते रहे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सीखना चाहता है फॉरेक्स मार्केट। ठीक है। और हम और भी वीडियोस लेके आ रहे हैं। अभी हम लोग एक बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने ये वीडियो बनाया है, बिगनिंग से स्टार्ट करके हम लोग थोड़े और वीडियोस बनाएंगे और लर्निंग लेके आएंगे। ठीक है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।